हाँ डियर दोस्त, आज मैं कोई ख़ास वीडियो बनाने वाला हूँ जो एक सोशल वर्क पे होगा। दोस्त, आज कुछ जो है कुछ दिनों से गढ़वा में एक प्राइवेट स्कूल के जो फीस के बढ़ोतरी के लेकर के जो है से या अलग अलग मतलब उसका पैसे जोड़ करके ज़्यादा वसूलने के अगेंस्ट में है ना, प्रशासन द्वारा और कुछ पॉलिटिकल पार्टी और कुछ समाजसेवी द्वारा आवाज़ उठाया जा रहा था। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा चीज़ हमको एजुकेशन सिस्टम में जो जहाँ तक मेरा अपना राय है, जो अपना मेरा मशवरा है कि पहले देखिए, अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर का जो ऑफिसर हों या पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हों, वो खुल के इसका अपोज नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा वजह यही है कि चूँकि उनके अंडर में सरकारी सिस्टम होता है, सरकारी स्कूल होते हैं और सब कॉलेज वगैरह सब होते हैं, तो उनका सिस्टम खुद चरमराया हुआ है, तो प्राइवेट पर नकल क्या कर सकते हैं। पहला तो मेरा ये मानना है। दूसरा मानना ये बात है कि प्राइवेट जो स्कूल के जो फ़ी है वो अलग अलग ढंग से मतलब जो वसूलते हैं तरह तरह के लगा करके। तो इसमें देखिए, उन लोग का भी एक बहुत बड़ा है कि कमी है कि एजुकेशन पर उन लोग का कोई बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। उन लोग का है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बना करके, अच्छे से बिल्डिंग बना करके टिप टॉप करके है ना, पैसा वसूलने का काम करते हैं। और एक बात देखिए, फैक्ट है कि लोगों को अपने नॉलेज पर, लोगों के यहाँ पर विश्वास नहीं है। पहला ये नॉलेज पर विश्वास नहीं है कि आप ये देखेंगे, गवर्नमेंट स्कूल में जितने भी टीचर होते हैं वो एक टेस्ट क्वालिफाइड होते हैं। आज के डेट में पे तो वैसे पारा टीचर भी हैं, और प्राइवेट सेक्टर में जितने भी टीचर पास हैं वो एक तरह से मान के चलिए कि वो अनसक्सेसफुल ही टीचर होते हैं। हाँ, लेकिन आप एक अच्छे सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जब उनको कर दिया जाता है तो लोग वहाँ पर जाके एडमिशन लेते हैं और उसका बिजनेस चलते रहता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर जो गवर्नमेंट जॉब में है उनको खुद ब खुद अपने बच्चे को वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, जबकि एक टैलेंटेड होते हैं, लेकिन चूँकि मेहनत से भाग जाते हैं, सिस्टम उनके यहाँ सही नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ के लोगों को ये कि मतलब जागरूक होने की ज़रूरत है कि पहले जो है मेरा जहाँ तक अपना मानना है कि पहले जो है सरकारी स्कूल का जो सिस्टम है उसको इतना अच्छा से कर दिया जाए कि लोग प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने की जाए ही नहीं। देखिए, पहला चीज़ है कि सरकारी स्कूल में बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, लेकिन उनका मतलब डीलिंग का हमको लगता है कि ड्रॉबैक होता है। वो डील सही से नहीं कर पाते, सही से मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। अगर ये मैनेजमेंट सही से व्यवस्था हो जाए तो हमको नहीं लगता है कि लोग प्राइवेट स्कूल में जाएंगे और सरकारी स्कूल में ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और चूँकि वहाँ भी लोगों को अपनी मेहनत से लोगों के पीछे पढ़ाना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट जॉब नहीं खुला है उनको पढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ लोगों का मेंटलिटी बन गया है क्या कि अगर एक बार जॉब में चले गए तो उनको पढ़ाने से कम मतलब रहता है, सिर्फ सरकारी जो है से एक सैलरी लेने की मतलब ज़्यादा इंटेंशन होती है। बाकी ज़्यादा फोकस जो है किसी के सिस्टम के बढ़ाव के लिए या किसी के बच्चे को प्रोग्रेस के लिए वो कभी नहीं सोचते हैं। तो पहला चीज़ है कि हर इंसान को अपने तरह से एक सोच को बदलना पड़ेगा। दूसरी बात, जो सरकारी तंत्र हैं, जो सरकारी सिस्टम है, उसके जितने भी जो अधिकारी हैं या लीडर हैं, है ना, पॉलिटिकल लीडर हैं, उनके पास एक पावर होता है। तो खासकर हर आदमी अगर यही सोचे कि हमको क्या फ़र्क पड़ने वाला है, अरे एक्चुअली हमारा बच्चा तो पढ़ ही रहा है, तो देखिए इसमें होगा कि एजुकेशन जो होता है ना वो गड़बड़ होते चला जाता है और सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हमारा तो एक मानना है कि हर इस सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को मतलब एक बना दिया जाए पूरे इंडिया में तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हर जगह जो बच्चे को पढ़ने का बराबरी मिलेगा तो उन लोग का सोच जो होगा, सबका एक मेंटलिटी बराबर तरह से सुझाव होगा, बराबर तरह से सोचेगा, बराबर तरह से डेवलप होगा। उनको ये नहीं लगेगा कि हम कम, छोटा या बड़ा है, सबको एक बराबरी का दर्जा मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि कुछ जैसे लोग बहुत दिन से कुछ लोग आवाज़ उठा रहे थे, तो मेरा ये मानना है कि हमारे जो सरकारी जो स्कूल हैं उसमें बहुत बच्चे खिचड़ी खाने की वजह से जाते हैं और उनका बस स्कूल तक जाते हैं, लेकिन वहाँ अंदर में सही से उनको मैनेजमेंट करने वाले नहीं होते हैं। जैसे तैसे गए, हाजिरी बना ली, चले आए और वही खिचड़ी के हिसाब किताब में लोग लगे रहते हैं और किसको खाना क्या है, पकाना क्या, इसी सब में लगे रह जाते हैं। तो हमारे समझ से कि अगर मान लें कि ठीक है, आर्थिक स्थिति बहुत लोगों का ठीक नहीं है, उसको अब बेचारे क्या करेंगे, खाने के लिए नहीं है तो खाने के लिए भेज देते हैं। बहुत से गार्जियन मजबूर हैं कि चलिए बच्चा कम से कम घर पे रहना, खेलेगा जाके, कम से कम शुरू खाए पिएगा तो रहेगा, तो कुछ कॉपी किताब मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये तो मिलना यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसको अगर सही से गाइडलाइन आप नहीं करेंगे
तो उनकी शिक्षा और दीक्षा नहीं अच्छा से होगा। और पहला मानना ये मेरा बात है कि देखिए अभी पूरी दुनिया में देखा जाए तो हमारे यहाँ का एजुकेशन जो मतलब सिस्टम जो चल रहा है यह बहुत पुअर सिस्टम है। सिर्फ डिग्री और परसेंटेज पे लोग ध्यान देते हैं। कुछ भी स्कूल में टेक्निकल या कुछ चीज़ नहीं सिखाया जाता है। खुद लोग खुद उसमें जो वो से टीचर हैं उनको वो भी ट्रेंड नहीं है कि वो टेक्निकली उनको कुछ नॉलेज बहुत नहीं रह पाता है, क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहते या सिस्टम वैसा डेवलप नहीं हो पाया है। तो मेरा मानना है कि अगर सिस्टम में टेक्निकल अगर डेवलप कर दिया जाए तो शायद सिस्टम बहुत आगे तक जाएगा। और यह मतलब एजुकेशन जो है यह बहुत क्वालिटी डेवलप हो जाएगा। और लोग रिसर्च के फील्ड में जाएंगे, कोई मिसाइल बनाएंगे, कोई कुछ न कुछ कंपोनेंट बनाएंगे, बहुत तरह के शुरू से एक मेंटलिटी बना रहेगा तो बहुत आगे उन लोग भी जाएंगे और देश के लिए अच्छा होगा। तो हम आज कुछ एक छोटा मोटा वीडियो बना रहे थे, तो आप लोग अगर मेरी वीडियो बनाए हो अगर लाइक और पसंद पड़ेगा तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप हमारे लिखिएगा कि मैं जो बोला हूँ या मेरे कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। आपका भी सुझाव देने का एक नागरिक होने के नाते ज़रूरी है। तो हम यही चाहेंगे कि आप भी एक सुझाव दीजिए और लोगों को जागरूक कराइए और अपने भी जागरूक होइए। और चूँकि देखिए आप ही सोचिएगा कि हमको कोई फ़ायदा नहीं है तो मैं क्यों ऐसा काम करूँ। तो सिर्फ पर्सनली अपने के लिए मत सोचिए, दूसरे के लिए भी सोचिएगा। तो हमारे लोगों का मतलब सोच बदलेगी। और हमारे देश में देखिए इतना पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, कोई उस पर मतलब ये अंकुश नहीं है। अंकुश का मतलब कि लोग जागरूक नहीं है उस पर। तो उसमें देखिए एक समय ऐसा हुआ कि हमारे जो फूड कल्चर है वो बहुत मिलावटी हो जा रहा है, बहुत तरह का बीमारी फैलने लगेगा। तो बेवजह लोग जो मरने लगेंगे, परेशानी होकर मरेंगे, है ना, बीमारी से कराएंगे। आज की डेट में देखिए कैंसर कितना डे बाई डे पैर फंसाते जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे यहाँ खान पान दिस दैट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आज मैं एक वीडियो बना रहा था, इसमें कुछ बनाया हूँ, तो आप लोग इसको अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।